अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को बाकायदा ऑफर की गई है हुकूमत की जानिब से। ये ऑफर क्या है? तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान की रिहाई और वक्त से पहले इलेक्शन। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगले चंद रोज़ में क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या मुकम्मल अभी तक दरवाज़ा बंद समझें इस ऑफर के बाद भी? ये बहुत एक्सक्लूसिव मालूमात है जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब से आज जेल में मुलाकात की है। मुलाकात करने वाले 3 डॉक्टर्स हैं पिम्स के। तो खान साहब की सेहत के हवाले से क्या खबर सामने आई है, कौन-सी दवाएँ उन्हें दी गई हैं, मुकम्मल मालूमात मेरे पास है, शेयर कर दूँगा। इसके अलावा मैंने आपको पीर के रोज़ बता दिया था, जो लोग रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि महमूद खान अचकज़ई के ज़ाहिर है उस वक़्त खबर होती है लेकिन वो अभी मैच्योर नहीं हुई होती या उसकी हम 2-3 जगह से तस्दीक नहीं कर पाए होते जिसकी वजह से वो खबर मैंने नहीं दी। अब एक सियासतदान ने बयान दे दिया है तो महमूद खान अचकज़ई के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो गया, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन ये नोटिफिकेशन कैसे जारी हुआ? पहले महमूद खान अचकज़ई काबिल कबूल नहीं थे, फिर अचानक काबिल कबूल कैसे हुए? ये खबर मेरे पास थी। लेकिन आज चूँकि जेयूआई फे के सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने लबकुशाई कर दी है, तो मेरे ख्याल में अब मैं मुझे भी बता देना चाहिए आपको। इसके अलावा एक वीडियो आपको दिखाऊँगा जो कि आप अपने बच्चों को, अपने आस-पास जो नौजवान हैं, उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि आप इस किस्म की हरकत ना करें। एक वीडियो ज़रूर मैं आपको दिखाऊँगा और आप देखिएगा। एक पब्लिक सर्विस मैसेज है और हम क्यों कहते हैं कि सियासी इंतहापसंदी से इस मुल्क को बहुत बड़ा खतरा है। पहले ये कहा जाता था कि शायद मज़हबी इंतहापसंदी से खतरा है, लेकिन सियासी इंतहापसंदी से भी बहुत ज़्यादा खतरा है। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ। और इससे ज़ाहिर है हमारी एक मोटिवेशन जो है वो बनी रहती है ताकि आप तक सही खबर पहुँचाई जाए। अच्छा, खान साहब को या पीटीआई को क्या ऑफ़र की गई है, बता देता हूँ आपको। मोहम्मद मालिक साहब ने कल अपने प्रोग्राम में बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मोहम्मद मालिक एयरवाई पे प्रोग्राम करते हैं, नामवर एंकर है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरफ से, अब गौर से सुनिएगा, हुकूमत की तरफ से एक सीनियर वज़ीर ने जो काफ़ी समझदार माने समझे जाते हैं, हुकूमत में कौन हो सकता है आप जान सकते हैं। नाम नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने कहा एक वज़ीर की जानिब से तहरीक इंसाफ के 3 बड़ों से मुलाकात की गई, ठीक है? कुछ हफ्तों पहले की ये मुलाकात है। इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के उन 3 आम रहनुमाओं को ये यकीन दहानी कराई गई है कि हमें पूरी ताईद हासिल है। यानी जो ये तहरीक इंसाफ कहती है ना कि इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात का, तो उस वफ़ाकी वज़ीर ने बाकायदा कहा है तहरीक इंसाफ के लोगों को कि हमारे पास मैंडेट मौजूद है। आप जो तय करेंगे हम उस पे कायम रहेंगे और वो करेंगे। अच्छा, उसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? उसमें ऑप्शंस ये दिए गए हैं कि एक तो ओवरऑल आने वाले इलेक्शन पे बात की जाए कि वो इलेक्शन किस तरह हो ताकि मज़ीद धांधली के एक-दूसरे पे इल्ज़ामात ख़त्म हो सकें। वो ई-वोटिंग के ज़रिए होनी चाहिए, इसी तरीक़ेकार से होनी चाहिए, ये भी बातचीत हुई। साथ-साथ वक़्त से पहले इलेक्शन, ये जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मोहम्मद मालिक साहब ने बताई है कि वक़्त से पहले इलेक्शन करवाने पर भी तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुतालबा है उस पे हुकूमत राज़ी है। जी हाँ, और हुकूमत ने नीम रज़ामंदी इमरान खान की रिहाई के हवाले से, यानी उन्हें कहीं मुंतकिल कर देना या इस तरह बनीगाला या पेशावर, इस हवाले से भी रज़ामंदी ज़ाहिर की है। और हुकूमती वज़ीर ने ये ऑफ़र तहरीक इंसाफ के उन 3 रहनुमाओं को दी है और साथ-साथ ये भी दोहराया है कि हमें पूरा मैंडेट हासिल है। इस तरह नहीं है कि हम, जो मैं कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं करने देगी, ऐसा नहीं, हमें वहाँ से ताईद हासिल है। उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, इस पे जब ये मामला मोहम्मद मालिक साहब के बकौल जब ये मामला महमूद खान अचकज़ई के पास गया, जो आज अपोज़िशन लीडर भी बन गए, महमूद खान अचकज़ई के पास गया और अलीमा खान साहिबा, खान साहब की बहन के पास गया, तो उन्होंने इस फ़ॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है कि हम ये करने के लिए तैयार नहीं। अब इसकी वजूहात क्या है? तहरीक इंसाफ ने क्यों रिजेक्ट कर दिया है? मैं आपको बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ को ये लगता है, एक तो इनके सोशल मीडिया जो तहरीक इंसाफ का है, उन्हें ये लगता है कि अगर खान साहब बाहर आ गए, तो हमारा मंजन बिकना बंद हो जाएगा। यही वजह थी कि अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा ना कि खान साहब को तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं, तो उस पे तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने इतना रिएक्शन नहीं दिया, जो पार्टी का हिस्सा है। लेकिन इनके यूट्यूबर्स ने सबसे ज़्यादा रिएक्शन दिया और एक यूट्यूबर का मैं ट्वीट देख रहा था पीटीआई के, वो बाकायदा बेगैरत तक कह रहे थे, अल्लाह माफ़ करे, मतलब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को किसी भी सियासतदान के लिए भी, किसी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वो क्यों? वो इसलिए
कि अगर खान साहब को ये बता दिया जाए, ये मजलूम है, खान साहब को खाना नहीं मिलता, सर्दी में उन्हें पता नहीं कंबल भी मिलता है या नहीं, उन्हें काल कोठड़ी में रखा गया, ये बातें करके वो डॉलर कमाते हैं। और अगर ये पता चल जाएगा कि खान साहब को तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं, जो एक बी क्लास के कैटेगरी के कैदी को होता है, उससे ज्यादा है, कम नहीं है, जो कि एक हकीकत है, ठीक है, तो उनका मंजन बिकना बंद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन उनकी तरफ से था। एक तो महमूद खान अचकजई, अलीमा खान ने मना किया है, उसकी एक वजह यह है कि इनको अपना सोशल मीडिया खा जाएगा। अगर ये बैठेंगे हुकूमत के साथ तो फिर इनका वो बयानिया के डाकू हैं, चोर हैं, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि पीटीआई ने ऑफर इलेक्शन वक्त से पहले और खान साहब की नजरबंदी कहीं और मुंतकिल कर देना, ये सब चीजें ऑफर के बाद भी कबूल इसलिए नहीं की, मैं समझता हूं उसकी वजह यह है कि पीटीआई ये समझती है कि जब तक स्टैब्लिशमेंट की सरबराही हाफिज आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, फील्ड मार्शल, उस वक्त तक अगर इलेक्शन हुआ भी तो पीटीआई को लगता है कि हमें नहीं जीतने दिया जाएगा। ये किसी हद तक बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये भी है, और जाहिर है अगर दोबारा इलेक्शन करवाते हैं 1 साल बाद और तहरीक इंसाफ फिर ऑपोजिशन में होती है तो फिर इनका बयानिया क्या रह जाएगा, तो खत्म हो जाएंगे ना। ये तो पहले फार्म 47-17 सीटें जो बयानिया बनाया हुआ, अब अवाम बार बार ये कबूल नहीं करेगी कि हर दफा इलेक्शन होता है और हर दफा आप हार जाते हो और फिर आप बयानिया बना लेते हो कि ठीक है ये तो चोर हैं, डाकू हैं, हमें आने नहीं दिया। तो पीटीआई को पता है कि अभी ऑपोजिशन में ही रहना और इसी तरह मज़ाहमती बयानिया के साथ चलना ही फायदे में है, इसलिए ये ऑफर महमूद खान अचकजई और अलीमा खान ने ठुकरा दिया। और अलीमा खान का एक और भी फायदा है, ज़ाहिर खान साहब जब तक अंदर रहेंगे तो अलीमा खान की चलती रहेगी, पूरी पार्टी वो चला रही है। सोहेल अफरीदी उन्हीं के कहने पे बना है, गंडापुर को हटाया गया है, बैरिस्टर गौहर की मैंने आपको बता चुका हूं कि उनको फुड्डे लाइन लगा दिया गया है, मजीद लगाया जाएगा। इसी तरह जो भी अलीमा खान साहिबा को पसंद होगा वो चलेगा और जो नहीं पसंद होगा वो नहीं चलेगा। ज़ाहिर है वो इस वक्त वन एंड ओनली सारा कुछ उनके पास है, तो खान साहब बाहर आ गए तो अलीमा खान की नहीं चलनी, तो ज़ाहिर है उन्हें भी पसंद नहीं होगा। तो ये है एक मामला जो कि बड़ी खबर दी है मोहम्मद मालिक साहब ने। दूसरा, महमूद खान अचकजई के हवाले से मैंने पीर के रोज आपको बता दिया था नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जमेरात को, और नोटिफिकेशन 15 को जारी हो गया इसका, और महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर बन गए। लेकिन ये बने क्यों? इतना टाइम हो गया था उमर अयूब को नाअहल हुए अपोजिशन लीडर से और कौमी असम्बली की सीट से, तो महमूद खान अचकजई का खान साहब ने नाम दिया था, बनाया क्यों नहीं जा रहा था? जाहिर है हुकूमत नहीं चाहती थी ये बने, लेकिन बनाया किसके कहने पे गया, ये मुझे पीर के रोज पता चल गया था कि ये बनने जा रहा है और किसके कहने पे। लेकिन मैंने खबर इसलिए नहीं दी आपको कि जाहिर है एक दो और लोग भी इसे कहें तो वो खबर बाउंस हो जाए, तो मैं बहुत तस्दीक वेट करता हूँ, लेकिन जब तक तस्दीक ना हो मामला। आज कामरान मुर्तज़ा JUI फे के हैं, उन्होंने ये बात की है तो मैं इसलिए उनकी बात दोहरा देता हूँ। तो महमूद खान अचकजई की रजामंदी जो हुकूमत ने जाहिर की और उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, पहले ये था कि इन्हें नहीं बनने दिया जाएगा, ये फैसला कैसे तब्दील हुआ, ये नवाज शरीफ साहब के कहने पे हुआ। जी हाँ, ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए, सेनेटर हैं JUI फे के, उन्होंने बात की है और हमारे भी पीर के रोज ये इल्म में आई थी बात। तो नवाज शरीफ ने ये कहा है कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनने दिया जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके बाद ये फैसला किया है। और आज बाकायदा उसका जो स्पीकर कौमी असम्बली है एयाज सादिक साहब, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा खबर ये है, मैं वीडियो आखिर में दिखाऊंगा आपको, जो वीडियो को मैंने कहा था ना पब्लिक सर्विस मैसेज समझ लिया, उसने जो भी समझ लिया। इमरान खान से पिम्स में मुलाकात की है 3 डॉक्टर्स ने, और तीन डॉक्टर्स पिम्स के अडियाला गए हैं और उन्होंने जाके खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की है, सारा चेकअप किया है। इसमें मैं आपको बता दूं डॉक्टर जुल्फ़िकार, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर आसिल, 3 डॉक्टर्स थे पिम्स के जिन्होंने खान साहब का मुकम्मल चेकअप किया है, आंखों और दांतों का भी मुकम्मल मुआयना किया गया है। जनरल फिजिशियन जो थे उन्होंने इमरान खान का मुकम्मल मुआयना किया है और खान साहब की तबीयत उन्होंने बेहतर करार दी है। कुछ दवाएं उन्होंने ये मैंने फिर कुछ जानने की कोशिश की है कि दवाएं दी हैं तो इसका मतलब है उनकी तबीयत खराब है, तो ऐसा नहीं है। असल में कान और दांत के लिए कुछ दवाएं, छोटी मोटी तकलीफ उन्हें थी, जैसे दांत में हो जाती है दर्द या कान में कान का बंद होना या इस किस्म के मामला जो होते हैं, पानी चले जाना, तो इस किस्म के मामला थे। वैसे खान साहब की तबीयत दुरुस्त है, तो कान और दांत के हवाले से डॉक्टर्स ने उन्हें दवाएं दी है। अलबत्ता जो जनरल फिजिशियन थे मुकम्मल जिन्होंने चेकअप किया है, उन्होंने हुकूमत को अगले 24 घंटों में वो चेकअप करने के बाद रिटन में, ज़ाहिर है वो पिम्स दोबारा जाके और एक ऑफिशियल लेटर के थ्रू वो हुकूमत को पूरी डिटेल दे देंगे। तो एक अच्छी खबर है कि खान साहब की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है, तंदुरुस्त और तवाना है। ज़ाहिर है अच्छी ग़िज़ा भी उन्हें मिल रही है, 6 बैरक्स भी उन्हें मिले हैं जिन्हें चक्कियाँ
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था। अब ये आखिर में आ जाए, वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, इस वीडियो को आप देखें और फिर मैं इस पे बात करता हूँ। बच्चे ने यार बट्टा मारा जोर से, हम जाते हैं, बट्टा मारा बच्चे ने। बट्टा वाला टूट जाता, ये देख रहा है, ये किसी भी टाइम ये देख, ये अभी टूट जाएगा, ये अभी टूट जाएगा। इससे बट्टा मारा गया पीछे से बच्चे। बच्चे घूम रहे, बच्चे अब बता, सब बनाओ भाई बच्चे की। क्या बेटा किसने मारा बेटा? वीडियो बना लो, वीडियो बना लो भाई। किसने मारा है बेटा? महमूद भाई क्या हाल है? ये लोधरा से आ रही थी बस? जी लोधरा से आ रही थी भाई। महमूद भाई खैरियत? लोधरा से डेरा बाबा। तो मैं देख के बच्चे ने मारे बेटा भाई। इस बच्चे ने ना रोड़ा उठा के ना गाड़ी की स्क्रीन पे मारा है, शीशा टूट गया है। अब ये बच्चा खड़ा है, हमारे वो ऑफिसर आ रहे हैं, तो जो कहेंगे हम जाएंगे। बेटा बताओ। हाँ बेटा आप बताओ। नहीं बेटा, वो लड़के ने मुझे बोला मार के फिर मार जाएंगे, वो खुद नहीं आ रहा है। आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। कुछ नहीं, आपको किसी ने बोला है बेटा पत्थर मारने का? वो लड़के ने बोला। मारा आपने? बात किया है, आपने उसका घर देखा है? उधर है मारा बेटा, आपने भी मारा है? हमने भी मारा, उसने भी मारा। हाँ जी, दोनों ने मारे। बट्टा डूबे महमूद भाई, बट्टा डूहे ने मारे, इन आते बट्टा बट्टा आई जी। लोधरा से आ रही है डेरा बाबा की तरफ, और बट्टा बच्चों ने मारा बस वो शरारत में, और इसका जो शीशा है वो क्रैक हो चुका है। ये शीशे की हालत है इसमें, ये किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है। टूट किया है बस, ये बस खत्म हो गया शीशा। वीडियो बना लिया, ओके भेजिए। यार दोबारा कॉल करो भाई, बाकी लोग तमाशा ना बनाते भाई। आज तो ये वीडियो आपने देख ली, ये वीडियो है बेसिक बहावलपुर की, और हो ये रहा है कि ग्रीन बसें, आपको पता है कि ये पंजाब में चलाई गई मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। शुरू में जब ये चली थी तो पीटीआई ने उस पर बड़ी तनकीद की, फिर पीटीआई के कुछ लोगों की जानिब से बाकायदा बच्चों को ये सिखाया गया, और इस किस्म की गिरफ्तारियां भी हुई। सरगोदा के अंदर मेरी ज़ाती मालूमात है ये, और वहाँ पर बाकायदा बच्चों ने पत्थर मार के शीशे तोड़े। अब ये बच्चा पकड़ा गया है, वीडियो में आप देख सकते हैं, और इस बच्चे ने पत्थर मारा। इस बच्चे को क्या तकलीफ हो सकती है इस बस से? जाहिर है इसे किसी ने सिखाया है, और वो सिखाने वाला कौन हो सकता है? तो जब आप परफॉर्मेंस में मुकाबला ना कर सके, आप इसके मुकाबले में केपीके में इससे अच्छी बना दें, इससे चीजें और अच्छी बना दें, आपके पास वहां हुकूमत है, तो आप मुकाबला जब नहीं कर सकते तो आप बच्चों के जहन आलूदा कर रहे हैं। मतलब बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि इन बसों को तोड़ना या खराब करना या इन्हें नाकाम करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये बात पीटीआई वालों को बड़ी बुरी लगेगी, जो जिस तरह ज़ियाउल हक ने हमें अगले 40 साल, मतलब 40 साल तक हम भुगत रहे हैं ना, ज़ियाउल हक की जो एक्सट्रीमिज्म उन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी हमें दी थी। इससे पहले हमारे यहाँ फिरका वारियत नहीं थी, इतनी एक दूसरे से नफरत नहीं थी, मारना मराना नहीं था। ये कब शुरू हुआ? ज़ियाउल हक ने दिया। तो बदकिस्मती से खान साहब जो सियासी इंतहा पसंदी दे गए हैं, मतलब मैं कल की वीडियो में मैंने बताया कि सोहेल आफरीदी सरकारी खर्चे पे जाती दौरे पर आए। वो सियासी दौरा नहीं था, को ऑफिशियल उनका दौरा नहीं था, पार्टी प्रमोशन के लिए वो जाती टिकट और लाओ लश्कर लेकर आ रहे हैं। उसमें नीचे लिखने वाले लोग लिख रहे थे कि आप तो आपने तो पैसे पकड़े में नून लीग से। तो इख्तलाफ राय को कबूल करना सीखें। मैं एक लॉजिक दे रहा हूं, मेरे मुकाबले में लॉजिक लाएं। अगर लॉजिक नहीं है तो फिर इस किस्म के इल्जामात, वो गांधी साहब ने बड़ा अच्छा एक बात की थी, मैं पहले भी वीडियोस में कर चुका हूं कि गांधी साहब ने एक दफा उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा ये जो फाशिस्ट माइंड होता है ना, इनकलाबी जिन्हें जो अपने आप को समझते हैं, ये
इख्तलाफ राय कबूल ही नहीं करता। जब इनसे इख्तलाफ किया जाए तो ये समझते हैं कि या तो इससे पैसे लिए हैं मेरे खिलाफ बोलने के, या ये किसी खौफ की बिना पर मेरे खिलाफ बोल रहा है। मतलब दो ही वजूहत हो सकती हैं। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि कोई अपनी दयानतदार होते हुए भी मेरी राय से इख्तलाफ कर सकता है। तो हम लॉजिकल इख्तलाफ करते हैं और हमारा काम है यही। 16-17 साल से ज़सावत के तालिब इल्म में मैं सीखा है। चाहे वो कोई भी हो सामने, मैं जहाँ जो गलत हो उस पर बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ट्रोल नहीं हूँ किसी का। तो इसी तरह ये जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं बसों को मारना, ज़ाहिर है उस बच्चे का आपने वीडियो में देखा उसका कसूर नहीं है, वो उस तरह समझ ही नहीं रखता कि वो क्या कर रहा है, उसे सिखाया गया है। तो आप जिस तरह ज़ियाउल हक ने हमें ज़ॉम्बीज़ दिए थे ना, मज़हबी इंतहा पसंद, इसी तरह ये ज़ॉम्बीज़ हमें सियासी ज़ॉम्बीज़ दिए हैं खान साहब ने, और अगले 20-25 साल ये हमें बदकिस्मती से भुगतना पड़ेगा कि अपने सियासी मुखालिफ को नुकसान पहुंचाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएं, उसकी बसें तोड़ें, आवाम के पैसे की बसें हैं ना। आप IMF को खत लिख दें कि इन्हें कर्जा ना दें, आप बाहर लोगों को बोलें कि इन्हें रेमिटेंस ना भेजें, आप लोगों को कहें कि बिजली के बिल ना भरें, सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दें, तो आप रियासत मुखालिफ भी चले जाएं सिर्फ इसलिए कि अपने सियासी मुखालिफ को हमने बुरा दिखाना है। तो ये इंतहा पसंदी हमें पता नहीं कितने साल बदकिस्मती है हमारी कि हमें भुगतना पड़ेगी, और खान साहब की ये देन है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।